जय श्री राम भक्तों भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा है धन का लालच। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ धनीराम रहा करता था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। एक बार व्यापार के सिलसिले में सेठ धनीलाल प्रदेश जा रहे थे। बीच में उनको एक नदी पार करनी थी। सेठ जी के पास सोने के सिक्कों से भरी एक छोटी सी पेटी भी साथ थी। सेठ जी 20-25 सवारियों से भरी नाव में बैठकर नदी पार कर ही रहे थे कि नाव डगमगाने लगी और उनसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी पेटी छूटकर नदी में जा गिरी। सेठ जी ने सवारियों से उसे निकाल लाने को कहा, परंतु उस बहती नदी में कूदने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन सेठ जी को तो वह पेटी चाहिए ही थी। सबसे पहले उन्होंने पेटी लाने वाले के लिए 101 रुपये का पुरस्कार घोषित किया। धीरे धीरे इनाम की राशि 1000 तक पहुंच गई। आखिर एक आदमी तैयार हुआ, लेकिन उसने एक शर्त रख दी कि पेटी लाने के बाद में उसे खोलकर देखूंगा कि उसमें क्या है, फिर जो मुझे अच्छा लगेगा वह मैं आपको दूंगा। कहिए, मेरी शर्त मंजूर है? सेठ जी ने सोचा कि थोड़ी देर और कर दी तो पेटी पानी के वेग में बह जाएगी। यदि उसमें से कुछ बचता है तो क्या हर्ज है। उन्होंने उस आदमी की शर्त मान ली। वह आदमी सचमुच साहसी था। वह तुरंत नदी में गोता लगा गया और नदी के तल में बैठी पेटी को उठा लाया। सेठ ने पेटी देख राहत की सांस ली। उस पेटी में क्या है यह देखने के लिए नाव की सभी सवारियां उत्सुकता से उसे देखने लगीं। शर्त के मुताबिक जब उस आदमी ने पेटी खोली तो वह सोने के सिक्कों से भरी थी। शुरू में तो उस आदमी को लगा कि 5-7 सोने के सिक्के अपने पास रखकर शेष स्वर्ण मुद्राएं वह सेठ को लौटा दे, लेकिन तभी उसे अपनी शर्त याद आ गई कि जो मुझे अच्छा लगेगा वह मैं आपको दूंगा। उस आदमी को लगा कि ऐसे में क्यों ना वह सारी स्वर्ण मुद्राएं रख ले और सिर्फ खाली पेटी ही सेठ को लौटा दे। और सचमुच उस आदमी ने खाली पेटी ही सेठ जी को लौटा दी। यह देख सेठ दंग रह गया। उसने कहा, खाली पेटी रखकर मैं क्या करूँगा? कुछ स्वर्ण मुद्राएं रखकर बाकी तो मुझे दे दो। उस आदमी ने सेठ को शर्त की याद दिलाई कि जो मुझे अच्छा लगेगा वही मैं आपको दूंगा, और अब यह खाली पेटी मैं आपको दे रहा हूँ। सेठ ने अंत में यह भी कहा कि आधी स्वर्ण मुद्राएं तुम रख लो और आधी मुझे लौटा दो। लेकिन लोगों के समझाने पर भी वह आदमी माना नहीं। तब न्याय के लिए लोग राजा के पास जाने के लिए तैयार हो गए। राजा ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और उनके बीच हुई शर्त अक्षरशः लिखवा दी। फिर राजा ने उस आदमी से पूछा, जब तुमने यह पेटी खोली तो उसमें क्या था? जी, सोने के सिक्के थे। तुम्हें यह स्वर्ण मुद्राएं अच्छी लगती हैं? राजा ने पूछा। जी जी, बहुत अच्छी लगती हैं। यही कारण है कि मैं इन स्वर्ण मुद्राओं को अपने पास रखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि खाली पेटी सेठ रख ले। परंतु वे इस खाली पेटी को रखना ही नहीं चाहते। तुम अपनी शर्त एक बार फिर मुझे सुनाओ। यही कि जो मुझे अच्छा लगेगा वही मैं सेठ को दूंगा। तो ये स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें अच्छी लग रही हैं, इसलिए उन्हें तुम सेठ को क्यों नहीं दे देते? राजा की बात सुनकर उस आदमी को लगा कि वह अपने ही जाल में फंस गया। अब वह आधी स्वर्ण मुद्राएं लेने को तैयार हो गया। तब राजा ने कहा,
यह नहीं होगा, तुम्हें अपनी शर्त का पालन करना ही होगा। खाली पेटी अब तुम्हें ही मिलने वाली है, चाहो तो रख लो या फेंक दो। आखिर राजा के न्याय के मुताबिक स्वर्ण मुद्राएं सेठ को मिल गईं और उस आदमी को खाली पेटी रखनी ही पड़ी, क्योंकि वह अपनी शर्त खुद ही हार चुका था। यदि वह लालच ना करता तो आधी स्वर्ण मुद्राओं का तो मालिक ही बन गया होता। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।